दोस्तों आज हम एक बेहतरीन चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। देखो कई किताबों में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से चैप्टर लिखा जाता है और कई किताबों में प्रोग्रेशन के नाम से चैप्टर लिखा जाता है। अच्छी बात इस चैप्टर की यह है कि बच्चों को आराम से ये चैप्टर समझ में आ जाता है क्योंकि वो लिंक कर पाते हैं, क्योंकि उनके 10th क्लास के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर था और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रखा है। तो आपको शुरुआती तौर पे तो सारा समझ में आ जाएगा और एंड तौर पे सारा समझ में आ जाएगा अगर 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 इस बोर्ड पे लिखे हुए सारे क्वेश्चन आपने वापस से बिना देखे अपने हाथ से लिखे तो। क्योंकि इन लेक्चर्स का आप लोगों को फायदा तभी हो पाएगा जब जितने क्वेश्चन आपको टीचर करवा रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व करें, आप उस चीज को समझें, तभी आप जितना कलम यहां पे चलाएंगे सीखते हुए उतना ही मेन एग्जाम में बाहर निकलेगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को देख के लिखने से या कॉपी करने से कोई भला नहीं होगा, न किसी का हुआ है। गणित में तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में तो यह है कि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी बनती जाएगी। टीचर कितना भी क्यों ना पढ़ा दे वह आपको बता सकता है कि ये के बाद ये हुआ है, ये के बाद ये हुआ है, लेकिन उसके अंदर का जो गूढ़ रहस्य है वो जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा और वही मेन एग्जाम में काम में आता है विद्यार्थियों। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, जो भी चीजें आप क्वेश्चन को मैनिपुलेशन समझ रहे हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वापस से बिना देखे जरूर सॉल्व करने, तभी भैया सिलेक्शन की गारंटी साथ के साथ में चलेगी, अदरवाइज सिलेक्शन की गारंटी साथ में नहीं चलती है। क्लियर हुआ? हम जो लेक्चर्स बना रहे हैं वो कंप्लीटली जेईई मेंस और एडवांस को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बना रहे हैं कि भैया आपसे वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कहां पर? मेंस और एग्जाम के पेपर, मेंस और एडवांस के पेपर के अंदर। तो इस लेक्चर से आपको बेनिफिट वहीं पर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आइए सबसे पहले अपन चालू करते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। चैप्टर को चालू करते हैं तो चैप्टर के नाम के डेफिनेशन से चालू करते हैं। लिखा हुआ है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से ही चालू करते हैं विद्यार्थियों। क्या है सीक्वेंस? सोचो, सीक्वेंस और कुछ नहीं है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। किसका ऑर्डर्ड कलेक्शन है? नंबर्स का। भैया मैथमेटिक्स पढ़े तो नंबर्स की बात करेंगे, तो नंबर्स का कलेक्शन। ऐसा जनरल आम भाषा में अगर अपन देखा जाए सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी चीजें अगर लिखी हुई है उनको बिखेर के रख दिया तो भैया उनको देखोगे तो सीक्वेंस ही है। हाँ या ना? चाहे आप कैसा भी कलेक्शन बना दो, चाहे टेबल चेयर्स, इस रूम के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनका कलेक्शन बनाओ, वो भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। लेकिन मैथमेटिक्स में अपन जो बात कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में सीक्वेंस है वैसे मैथमेटिक्स में सीक्वेंस है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम और किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर्स की। तो यहां पर भी अपन लिखेंगे ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलो या लिस्ट बोलो, अरे किसका? नंबर्स का। किसका लिस्ट? नंबर्स का। अब भैया जैसे नंबर्स का अगर अपने लिस्टिंग कर दी, लेकिन वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी पैटर्न में चले। पैटर्न का मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद है तो फिर 6 ही आना चाहिए, 2 है 4 है तो 4 के बाद सीधा 12 भी आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स पैटर्न को फॉलो करे। हो सकता है पैटर्न को फॉलो करे, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है इसका मतलब कोई डेफिनेट रूल है, और हो सकता है कोई डेफिनेट रूल न भी हो, मतलब बिखेर के नंबर लिख दिए हैं। तो यहां पे लिख देते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच मे और मे नॉट फॉलो some definite rule। डेफिनेट रूल, रूल का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई मैं मैथमेटिक्स में एक रूल बना दूं, लेट्स सपोज से वो रूल है n स्क्वायर। n स्क्वायर इज द रूल। अब यूं आम भाषा में अगर अपन बात करें तो भैया ये n स्क्वायर और कुछ नहीं, फंक्शन है। n की अलग अलग वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो आउटपुट होगा। तो जैसे मैंने n की वैल्यू यहां पर 1 रखी तो 1 रखी तो 1 आया, 2 रखी तो 4 आया, 3 रखी तो 9 आया, 4 रखा तो 16 आया। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो नंबर्स है, ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, ये जो लिस्टिंग है नंबर्स की, ये कोई ना कोई रूल को फॉलो कर रहा है, पर्टिकुलर रूल को। वो पर्टिकुलर रूल ये है, इसका मतलब एक प्रकार का फंक्शन है। अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख सकते हो तो वो एक डेफिनेट रूल है, वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग चीजें आ रही है, यही आपको समझाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भैया अगर 1 के बाद सीधा 5 आ जाए और 5 के बाद 25 आ जाए और 25 के बाद 100 आ जाए तो भी ये सीक्वेंस कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि भैया कोई फॉलो करे किसी डेफिनेट रूल को या डेफिनेट पैटर्न को। जस्ट लाइक ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये रूल है, हाँ रूल है, ये रूल है, बिल्कुल रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, क्या एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल हाँ कर रहा है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, ऐसा कौन सा रूल है? सर रूल है 2n। n की अलग अलग वैल्यू के लिए यहां पे अलग अलग नंबर्स आएंगे। यहां पर रूल क्या था? n स्क्वायर। तो ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। जैसे आप लोगों ने प्राइम नंबर सुने, क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या? 11, 11 के बाद क्या? 13 एंड सो ऑन। इसको मैं कोई बाउंड नहीं कर सकता किसी मैथमेटिकल रूल से, किसी मैथमेटिकल डेफिनेशन से, किसी फंक्शन से मैं बाउंड नहीं कर सकता। मतलब ऐसे बोल नहीं सकता कि भैया ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास जिसमें n की अलग अलग वैल्यू करते ही कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा। बट ये नंबर्स है, ये लिस्टिंग है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। तो चाहे वो डेफिनेट रूल को फॉलो करे चाहे ना करे, तो ये आपका सारे के सारे क्या है? सीक्वेंस है। सारे के सारे क्या है? सीक्वेंस। ये तो अपने आम भाषा में जो बात करी ना,
वो है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में इसकी भाषा में बात करेंगे तो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अपने को तरीके से लिखनी पड़ेगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन आप ये समझे कि डेफिनेट रूल को फॉलो करें या ना करें, हमें गेट क्या करना है, यहां से क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस दे रखा होगा तो हम उससे समझेंगे क्या, उससे लेंगे क्या, क्योंकि वो डेफिनेट रूल तो फॉलो कर नहीं रहा। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात में ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स बोलो या ऑब्जेक्ट्स बोलो। अगर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन आएगा, तो ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया, ये भी नंबर्स का कलेक्शन है। बट इसमें और इसमें फर्क है। फर्क ये है कि सेट के अंदर पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा अगर रिपीट कर देंगे तो। क्योंकि सेट के अंदर अपन क्या बोलता है कि भैया वो कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए उसी को अपन केवल और केवल क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन यहां पर नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं। मैंने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 और उसके बाद 10, 10, फिर मैंने -1 कर दिया, उसके बाद मैंने आयोटा 2 आयोटा कर दिया एंड सो ऑन लिख दिया। भैया ये सारे नंबर्स हैं, कोई जरूरी नहीं है, नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं, कितनी बार भी हो सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब ये है कोई फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो करे या ना करे, कोई डेफिनेट रूल चले या ना चले, कुछ नंबर्स अगर बिखरे हुए हैं तो बस अपन उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये धीरे धीरे अपन समझेंगे। तो ये सारे सीक्वेंस कहलाते हैं। सेट से अनलाइक है थोड़ा सा, कैसे, इसके अंदर तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कोई नंबर्स रिपीट नहीं होते, लेकिन यहां पर नंबर्स रिपीट भी होते हैं। सर ठीक है, समझ में आ गया, डेफिनेट रूल नहीं चलता, सीक्वेंस है, नंबर लिस्ट करके लिख दिए, सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, सीक्वेंस है, नंबर रिपीट भी करेंगे तो भी सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस अपन गेट क्या करते हैं क्वेश्चन में अपन गेट करते हैं विद्यार्थियों कि आप आंखों से देख के ये बता पाओ कि पहला टर्म कौन है, पहले पोजीशन कौन है। तो यहां पर अगर इसमें देखूं तो पहली पोजीशन इसकी है, दूसरी पोजीशन इसकी है, तीसरी पोजीशन इसकी है, चौथी पोजीशन इसकी है। जिस पोजीशन पर कोई वैल्यू रखी हुई है, हर पोजीशन पर कोई वैल्यू रखी हुई है, तो ये वैल्यू जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको अपन डिनोट करते हैं A1 से। A1 इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। A1 इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। ये बात समझो, पहले धीरे धीरे लेक्चर्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे, पहले बेसिक बात समझोगे तभी हाई लेवल की बात आएंगी। तो भैया क्या है, फर्स्ट टर्म। दूसरी बात है, यहीं पर अगर मैं बात करूं A2 क्या होगा, A2 इज द सेकंड टर्म, तो यहां पर ये हो जाएगा सेकंड टर्म। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, ऑल इंडिया रैंक निकलती है, ऑल इंडिया रैंक भी तो क्या पोजीशन ही है विद्यार्थियों की, कि पहली पोजीशन पे आया, दूसरी पोजीशन पे आया, तीसरी पोजीशन पे आया। कभी सुना है कि ऑल इंडिया रैंक 0 निकली? भैया T0 कोई होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मतलब वैल्यू एट जीरो पोजीशन कोई होती नहीं है। तो आप ये समझिए जो सेंसिबल चीज है वो बातें कर रहे हैं। तो पहली पोजीशन पे, पोजीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट से चालू होगा, और पोजीशन की बात कर रहे हैं और नंबर्स में और सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करने का तरीका है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, जिसको अपन A1 बोलते हैं या T1 भी बोलते हैं। अब मैं तुमसे कहूं बताओ सेकंड पोजीशन पर क्या है, तो तुम कहना सर A2 है। थर्ड पोजीशन पर कौन है, 9 है, दैट विल बी A3। A3 इज व्हाट, थर्ड पोजीशन पर टर्म क्या है, 9। फोर्थ पोजीशन पर टर्म क्या है, 16। अब आप बताओ क्या कोई डेफिनेट रूल चले या ना चले? हम आंखों से देख के तो बता सकते हैं ना, बताओ फर्स्ट टर्म पर कौन है, बताओ सेकंड टर्म पर कौन है, बताओ थर्ड टर्म पर कौन है। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेट रूल चल रहा है या डेफिनेट रूल नहीं चल रहा, केवल हम उठा क्या रहे हैं सीक्वेंस को देखकर, फर्स्ट टर्म पर कौन, सेकंड टर्म पर कौन, थर्ड टर्म पर कौन, फोर्थ टर्म पर क्या वैल्यू लिखी हुई है, बस वही गेट कर रहे हैं। अब चाहे तुम इसको देख लो चाहे रिपीटेड है, तो मैं तुमसे पूछूं बताओ फर्स्ट टर्म पर कौन है, तुम कहना 1, बताओ सेकंड टर्म पर कौन है, तुम कहना 1, बताओ थर्ड टर्म पर कौन है, तुम कहना 2, बताओ फोर्थ टर्म पर कौन है, तुम कहना 2, बताओ फिफ्थ टर्म पर कौन है 5, सिक्स्थ टर्म पर कौन है वापस से 3, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म पर दोनों 3 है, सेवंथ और एट टर्म पर क्या है वापस से 4 है। कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टर्म पर 1 है, तो ऐसा नहीं है कि अगला ही नंबर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए सेकंड टर्म पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेट थ्योरी से अनलाइक है। बोलो हाँ या ना? अब आप इस बात को समझो, सीक्वेंस का मतलब यह है आम भाषा में कि कुछ भी दे रखा है तो हम बता पाए आंखों से देखकर कि बताओ फर्स्ट टर्म पर वैल्यू क्या, बताओ सेकंड टर्म पर वैल्यू क्या, उसी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर कौन, सेकंड पोजीशन पर कौन, मैथमेटिक्स में बोलते हैं फर्स्ट टर्म पर कौन, सेकंड टर्म पर कौन। तो A1 फर्स्ट टर्म पर 1 है, A2 मतलब सेकंड टर्म पर कौन है 4, थर्ड टर्म पर तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे A3, तो बोलोगे 9। A4 बोला तो बोल क्या रहा है वो कि बताओ फोर्थ टर्म पर कौन है, तुम बोलना 16। तो भैया सीक्वेंस के अंदर कॉमा सेपरेट करता है टर्म्स को, कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है टर्म्स को, चाहे नंबर सेम हो चाहे नंबर डिफरेंट हो, कॉमा ही आपको बताएगा कौन किस पोजीशन पर लिखा हुआ है। लेकिन चालू हमेशा 1 से होगा, चालू हमेशा कहां होगा 1 से, क्योंकि जो टर्म होते हैं जैसे मैंने लिखा T1, तो T1 का मतलब क्या है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट है,
और ये टर्म का सिंबल है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, कैसे नोट करते हैं, ए एन से। कैसे नोट करते हैं, ए एन से। ये ए एन है। अब ए एन का मतलब क्या हुआ, यहां पर एन की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा, A1 आएगा। अब इस पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर आप मान लो लेट सपोज मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं, लेट सपोज से कि मैं सीक्वेंस कंसीडर करता हूं 1 3 5 4 8 9 -10 11, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग में बढ़ता रहेगा। 1 3 के बाद 5 आया तो 5 का 4 क्यों आया, अरे आएगा, सीक्वेंस लिखा हुआ है, कोई रूल तो नहीं चल रहा है। कैसा भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है तो भैया आयोटा भी आ सकता है, तो भैया √3 भी आ सकता है, तो भैया -√3 भी आ सकता है। बोलो हाँ है ना। और ऐसे चलते भी रह सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे बन सकते हैं, कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। अब मैं तुमसे अगर कह रहा हूं कि n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो n की वैल्यू का 1 रखने का मतलब क्या हुआ, A1 आना। A1 को अपन मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। बताओ फर्स्ट टर्म पर कौन है, 1। तुमने बोला, मैंने कहा n की जगह 2 रखो, तो तुमने क्या कहा, n की जगह 2 मतलब A2 आएगा। A2 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट सेकंड टर्म। तो वैल्यू एट सेकंड टर्म इज व्हाट, 3, क्योंकि तुम देख के बता पा रहे हो 3 है। मैंने कहा n की जगह 3 है, तो तुमने कहा A3 क्या है, A3 n यहां पर आपने रखा, तो A3 है। A3 क्या हुआ, एक प्रकार का टर्म। कौन सा टर्म, हर टर्म। आप आंखों से देख के बता पा रहे हो 5 है, हाँ है ना। तो सीक्वेंस का केवल मतलब ये है कि आप टर्म आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पहला कौन, दूसरा टर्म कौन, तीसरा टर्म कौन, मतलब वैल्यू एट फर्स्ट टर्म, वैल्यू एट सेकंड टर्म, वैल्यू एट थर्ड टर्म। बोलो सही कि नहीं। दैट विल बी सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। कॉमा सेपरेट करके सब बता देता है। लेकिन अगर इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात अपन करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन है। दिस इज द डेफिनेशन 1 कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच मे और मे नॉट फॉलो सम डेफिनेट रूल। बट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है किसमें, n में। और वो फंक्शन क्या है, an है, हाँ है ना। फंक्शन क्या है, an है, जिसका डोमेन, क्या डोमेन, बताओ डोमेन कौन है, डोमेन होता है इनपुट। एक एक चीज को क्लियर करते हुए विद्यार्थियों, आप लोग के लिए हो सकता है आप 11th क्लास में तो आप लोग के लिए नया हो, लेकिन अगर कोई 12th क्लास का लेक्चर देख रहा है तो आराम से वो फंक्शन चैप्टर पढ़ के ही देख रहा होगा। और फंक्शन चैप्टर अगर पढ़ के कोई देखता है तो उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन सब क्लियर होता है। इफ इन केस अगर 11th क्लास का कोई स्टूडेंट देखता है तो मैं आपको वापस से समझा देता हूं कि डोमेन क्या है। डोमेन होता है इनपुट वैल्यूज। अब आपका पूरी कहानी थोड़ी सी यहां से हटके यहां पर आ गई। आपको ये समझ में आया क्या, यही मेरा A1 है, यही मेरा A2 है, यही मेरा A3 है, यही मेरा A4 है, यही मेरा A5 है, यही मेरा A6 है। मैं चालू करूंगा तो 1 से चालू करूंगा, 1 के बाद 1.25, पौने 2, 2.5 वगैरह नहीं आता, क्योंकि हम टर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टर्म की। तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4। इसका मतलब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा, तो मेरे टर्म्स आते जाएंगे 1 2 3। कभी आपने सुना क्या 1.5 टर्म बता दो, कभी आपने सुना क्या 2.5 टर्म बता दो, कभी आपने सुना क्या पौने 2 टर्म बता दो, नहीं सुना ना। बताओ 3.25 वाला टर्म क्या होगा, ये सब बकवास है, ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब an में इनपुट है n, an में n क्या रख पा रहा हूं मैं, 1 2 3 रख पा रहा हूं, तो जो रख पा रहे हैं वो है इनपुट, जो रख पा रहे हैं वो है इनपुट। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन। तो हमने कहा कि सीक्वेंस एक ऐसा प्रकार का फंक्शन है जिसमें, जो कि बोलते हैं an, फंक्शन तो an है, जिसमें इनपुट कौन है, इनपुट है n। इनपुट कौन है विद्यार्थियों, n, क्योंकि n की अलग अलग वैल्यू जो मैं प्लग इन करूंगा तो उस पर ही तो निकलेगा। तो n की वैल्यू मैंने 1 प्लग इन करी, तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 प्लग इन करी, 2 प्लग इन करी, 3 प्लग इन करी, 4 प्लग इन करी एंड सो ऑन प्लग इन करी, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे को A1 मिला, 2 के करस्पॉन्डिंग मेरे को A2 मिला, 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे को A3 मिला, 4 के करस्पॉन्डिंग मेरे को A4 मिला, 5 के करस्पॉन्डिंग मेरे को A5 मिला। बोलो हाँ है ना। तो ये जो चीज है ये कहलाता है डोमेन, क्योंकि ये क्या हुआ, इनपुट। ये क्या हुआ, इनपुट। और जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हम यही बोल रहे हैं कि एक ऐसे प्रकार का फंक्शन है, ये एक ऐसे प्रकार का फंक्शन है जिसमें इनपुट क्या है, आपका नेचुरल नंबर, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं f डिफाइंड फ्रॉम। ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, ये कॉलन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिफाइंड फ्रॉम, डिफाइंड फ्रॉम। अब कहां से कहां तक डिफाइंड है, ये इसका मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 2 एरो का मतलब होता है कहां तक, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब मेरे को आपको सारा समझाना पड़ेगा। आइए डोमेन कोडोमेन समझते हैं, फिर वापस से सीक्वेंस पर आएंगे। लेट सपोज से मैं आपके सामने एक फंक्शन दे रहा हूं, है ना, इस इतने पार्ट में अपन समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज से मैंने आपको एक फंक्शन दिया fx इक्वल्स टू 3x प्लस का 2। मैंने यहां पर एक सेट बनाया है
ए सेट और मैंने यहां पे दूसरा सेट बनाया है बी सेट। मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मैंने यहां पे लिखा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। तो क्या ये एक रूल है? हां ये एक रूल है, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन में मैंने बाउंड कर रखा है ना वेरिएबल को। तो कुछ इनपुट रखूंगा, तो इनपुट कौन होगा यहां पर? एक्स। तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज में यहां पे रखूंगा, हाँ या ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है? ए की वैल्यू रखूंगा और बी की वैल्यू आएंगी, इसे बोलते हैं फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ए जो आपका डोमेन होता है। अब बताओ डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट। मतलब ये सारे एक्स की वैल्यूज में रख सकता हूं, इनके अलावा कोई एक्स की वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट होता है वो डोमेन होता है। आगे वाला पार्ट क्या होता है विद्यार्थियों? डोमेन। और पीछे वाला क्या होता है? कोडोमेन। तो जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, तो बताओ 1 रखने पर ये 5 आएगा, तो ये 1 5 से जुड़ा, हाँ या ना? मैंने रखा 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 कितना? 8, ये 2 इससे जुड़ा। मैंने रखा 3 इंटू 3 9, 9 प्लस का 2 कितना? 11, तो 3 इससे जुड़ा 11 से। मैंने रखा 4, तो 12 प्लस का 2 कितना? 14, तो 4 इससे जुड़ा 14 से। बोलो हाँ या ना? अब ऐसे ही 5 किसी और से जुड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा का पूरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी वैल्यूज में फंक्शन के अंदर रख रहा हूं, वेरिएबल के अंदर। तो ये मेरा होता है क्या? इनपुट। क्या होता है? इनपुट। और इसी इनपुट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। तो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जो आगे वाला लिखा रहता है वो तो होता है इनपुट, लेकिन जो पीछे वाला लिखा था वो क्या रहता है? वो कहलाता है कोडोमेन। इसको बोलते हैं अपन कोडोमेन। सर कोडोमेन मतलब क्या होता है? अरे कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड व्हाट? कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बस अभी इतना समझो। तो सर ये क्या होंगे? जैसे मान लो आपने 1 रखा तो 5 आया, आपने 2 रखा तो 8 आया, आपने 3 रखा तो 11 आया, आपने 4 रखा तो 14 आया। तो ये जो कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे रेंज। क्या कहलाएंगे? रेंज। अब आप खुद बताओ, इसको देखकर क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। अरे हाँ या ना? हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, और हो सकता है कि रेंज कोडोमेन से छोटा हो, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो जो रेंज होता है वही केवल क्या होता है? आउटपुट। वही केवल क्या होता है? आउटपुट। क्योंकि आपने कुछ रखा और कुछ रखा, तो मशीन ने कुछ काम दिया और आपको कुछ आउटपुट दिया 5। 1 पे 5 दिया, 2 पे 8 दिया, तो जो आउटपुट होंगे वो सेट बी में सारे के सारे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। जनरली रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। दोनों बातों में कवर हो गया, या तो रेंज कोडोमेन के बराबर होता है या तो रेंज कोडोमेन से इक्वल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो भी आंसर आएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बी आपका रेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है कि नहीं है? तो जो इनपुट से लिंक है वही केवल आउटपुट कहलाएंगे, सारे आउटपुट नहीं कहलाएंगे। लेकिन आउटपुट जो भी आएगा वो किस सेट में से आएगा, वो सारा का सारा कहलाता है कोडोमेन। कभी कोडोमेन निकालते नहीं, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। तो आपको इतनी छोटी सी बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि सर कभी ऐसा दे रखा है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी इसका मतलब क्या है? सर ये हमारा इनपुट है। कोई फंक्शन होगा जो कि पता नहीं अभी, तो क्या भी फंक्शन अलग अलग हो सकता है, करोड़ फंक्शन हो सकता है। तो कुछ इनपुट होगा और इनपुट आपको सेट गिवन होगा। वो इनपुट अगर आप रखोगे तो जो बी है ये है आपका कोडोमेन। क्या है ये? कोडोमेन। ये भी गिवन होगा। तो जब आप ये रखोगे तो कुछ आउटपुट आएगा। वो जो आउटपुट आएगा वो सेट बी में से ही कुछ होगा, और जो इससे लिंक होगा, ये पूरे सेट से जो लिंक होगा, केवल इसी को अपन कहेंगे रेंज। इस पूरे को अपन कहेंगे कोडोमेन, और इस पूरे को अपन कहेंगे क्या बेटा? डोमेन। ये कहलाता है इनपुट। क्या ये बात समझ में? अब आप इस बात को समझो। मैंने कहा कि एक प्रकार का एन क्या है? सीक्वेंस हमें क्या बताता है कि फर्स्ट टर्म पर कौन है, सेकंड टर्म पर कौन है, थर्ड टर्म पर कौन है, फोर्थ टर्म पर कौन है। मतलब मैं एन की वैल्यू रख रहा हूं ना, तभी तो मुझे टर्म मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा कि एक ऐसे प्रकार का फंक्शन है जिसमें इनपुट तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका कोडोमेन कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनपुट नेचुरल नंबर है, तो इनपुट क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 1 रखने पर क्या आएगा? A1, 2 रखने पर A2, 3 रखने पर A3, 4 रखने पर A4, 5 रखने पर A5। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कोडोमेन। अब कोडोमेन रेंज भी हो सकता है और रेंज नहीं भी हो सकता। अब लेट्स सपोज से मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, उस बात को अपन समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको कहा, ये सब मैं हटा देता हूं, आप लोगों ने समझ लिया होगा विद्यार्थियों। जैसे लेट्स सपोज से यहां तक की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसा दे दिया मैंने। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि A1 पर कौन है? आप कहोगे 2। A2 पर कौन है? आप कहोगे 4। A3 पर कौन है? आप कहोगे 6।
A4 पे कौन है आप कहोगे 8, यहां पर अगर मैं 9 दे दूं, फिर आयोटा दे दूं, फिर 2 आयोटा दे दूं एंड सो ऑन कर दूं, तो अगर मैं कहूं A5 पर कौन है आप कहना 9, A6 पर कौन है आप कहोगे आयोटा, और A7 पर कौन है आप कहोगे 2 आयोटा। तो देखो विद्यार्थियों कि ये एक इस प्रकार का फंक्शन है an क्या है सीक्वेंस, ये क्या है सीक्वेंस, इसको अपन इस तरीके से नोट करते हैं, सीक्वेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन ने an लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन ने क्या लिखा an, तो n की वैल्यूज जब मैं प्लग इन करूंगा तो नेचुरल नंबर में से 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा एंड सो ऑन रखा, तो जो मेरे को आउटपुट आएगा वो आउटपुट पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएगा। जैसे मैंने 1 रखा तो 1 रखा तो A1 की वैल्यू क्या है बताओ 2 है, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अगर मैंने 2 रखा तो क्या आएगा A2 आएगा, A2 पर वैल्यू क्या है 4, बोलो हाँ या ना। तो एक प्रकार का फंक्शन इसमें 1 2 3 यहां पे रखूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी, जो वैल्यूज होंगी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होंगी। वो किसका सबसेट होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर का। 3 रखने पर क्या जनरेट होगा? A3, बताओ A3 क्या है 6, तो 6 कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। मैंने 4 रखा तो कहां पर रखा? AN में रखा, तो मेरे को क्या मिला A4 पर वैल्यू क्या है 8, तो ये जो वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, और इनपुट जो मैं रख पा रहा हूं जिस फंक्शन के अंदर वो AN है। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो क्या आएगा A9 जिस पर वैल्यू क्या है 5, और सिक्स्थ टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो 6 रखना पड़ेगा n की जगह, तो मेरे को सिक्स्थ ये मिलेगा आपको, ये 5 है और ये सिक्स्थ टर्म मिलेगा। फिफ्थ टर्म पर वैल्यू 9 है, सिक्स्थ टर्म पर वैल्यू आयोटा है, सेवंथ टर्म पर वैल्यू कितनी है 2 आयोटा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं? तो आयोटा 2 आयोटा ये सब है। इसका मतलब ये हुआ जो टर्म्स पर वैल्यू है दैट वैल्यू बिलोंग्स टू व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अपन बात कर लेते हैं कि भैया ये एक ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन whose domain belongs to natural number and range क्या होता है? आउटपुट, इनपुट रखने पर जो आउटपुट आता है, एंड रेंज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भैया फंक्शन कौन है? fn कौन है? an है। an क्या है? टर्म है। an क्या है? टर्म है, जिसमें n क्या है? इनपुट है। तो भैया मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो हाँ या ना। जिसमें इनपुट क्या रखूंगा 1 2 3, और जो आउटपुट an की वैल्यू होगी वो किसको बिलोंग करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगी। दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन जो कि सीक्वेंस कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसे an लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस को। अब अगर मैंने बोला n की जगह मैंने 1 रखा तो क्या आएगा? T1 आएगा। n की जगह 2 रखा तो क्या आएगा? T2 आएगा। n की जगह 3 रखा तो क्या आएगा? T3 आएगा। तो ये डोमेन हो गया, और जो आ रहा है वो रेंज हो गया। बोलो हाँ या ना। अब जो T1 T2 T3 की वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सारे के सारे रियल नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे के सारे इमेजिनरी नंबर भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ी दुनिया भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की है। बोलो हाँ या ना। अब ये अगर आप लोगों ने समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो 2 नाम आ जाते हैं सीक्वेंस के ऊपर। कितने नाम आ जाते हैं? 2 नाम किसके बेसिस पे आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि सीक्वेंस हमेशा रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर आप बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रियल सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? रियल सीक्वेंस। और एक होता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस है कि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, वो इनपुट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इनपुट तो हमेशा क्या है? नेचुरल नंबर। वो डिपेंड करता है रेंज के ऊपर। किसके ऊपर? रेंज के ऊपर। लेट्स सपोज से आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा एंड सो ऑन रखा। ये आपका इनपुट है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, हाँ या ना। फंक्शन कौन है? an है, तो n की वैल्यू यहां से आएगी। लेकिन ये जो भी आएगा, 1 रखने पर जो a1 आएगा, 2 रखने पर जो a2 आएगा, 3 रखने पर जो a3 आएगा, अगर ये सारे के सारे 4 रखने पर आया a4, 5 रखने पर आया a5, अगर ये सारे के सारे रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है, ये सारे जितने भी हैं ये सब के सब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर, तो अपन क्या बोलेंगे? रियल सीक्वेंस। इसका मतलब 1 रखा तो a1 आया, 2 रखा तो a2 आया, तो ये रेंज हुआ ना। रेंज इज व्हाट? आउटपुट। इनपुट रखने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? आउटपुट। तो मैं ये कहूंगा कि इफ रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, बताओ रेंज क्या है? रेंज है आपका an।
रेंज क्या है विद्यार्थियों आपका an। जब an की वैल्यू सारी की सारी वैल्यू अगर रियल नंबर का सबसेट है देन इट इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, देन इट इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। जस्ट लाइक मैंने यहां पे रखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आंसर क्या आया 1 रखने पर जो a1 की वैल्यू है चाहे वो √3 हो, 2 रखने पर जो a2 की वैल्यू है चाहे वो √5 हो, 3 रखने पर जो a3 की वैल्यू है चाहे वो आपका 5 हो, 4 रखने पर जो a4 की वैल्यू है चाहे वो आपका माइनस का 10 हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे आउटपुट है, आउटपुट कौन है a1 a2 a3 अप टू an, तो ये सारे के सारे जो आपके आउटपुट है अगर वो कंप्लीटली रियल नंबर का सबसेट है या रियल नंबर्स है तो दिस कॉल्ड द रियल सीक्वेंस। अब आप समझदार है कि सर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आप बता सकते हैं इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर रेंज अगर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो अपन क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल नंबर भी आता है। अगर स्पेसिफिकली सारे के सारे आउटपुट रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उसको नाम देते हैं रियल सीक्वेंस। अगर एक भी मतलब यह आ गया √3, यह आ गया आपका 2, यह आ गया आपका -2, यह आ गया आपका √5, अगर एक भी आयोटा आ गया या एक का नामो निशान भी इमेजिनरी नंबर में आ गया तो भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर को अगर सारे के सारे बिलोंग नहीं करते, सारे के सारे, अगर एक भी नहीं करता है, एक में भी आयोटा अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगी। नाम है, ज्यादा कुछ काम नहीं आता आईआईटी के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। पहली बात तो सीक्वेंस वो होता है कि जिसमें कोई कंप्लीट कोई डेफिनेट रूल चले या ना चले, वो दोनों सीक्वेंस कहलाते हैं। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है कि n क्या है नेचुरल नंबर, वो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज व्हाट an, ये हमारा फंक्शन है जिसमें n की वैल्यू जो प्लग इन करूंगा जो इनपुट होगा वो 1 2 3 तो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म देगा, सेकंड टर्म देगा, थर्ड टर्म देगा, 2.5वां टर्म, 3.25वां टर्म नहीं देगा, 5.5वां टर्म नहीं देता। इसलिए n की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जो आउटपुट है अगर वो प्योरली रियल है, रेंज अगर प्योरली रियल है तो रियल सीक्वेंस, अगर रेंज के अंदर आयोटा की मिलावट है तो इसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। दिस इज कंप्लीट अबाउट व्हाट सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। बोलो विद्यार्थी बात समझ में। अब एक पहलू अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो सीक्वेंस पढ़ने से हमें यह समझ में आया कि फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या, थर्ड टर्म क्या। बोलो आप लोगों को समझ में आया। सीक्वेंस से एक स्टेप अगर अपन आगे बढ़े तो हमें वो देता है सीरीज। क्या देता है विद्यार्थियों सीरीज क्या है इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सीरीज और सीक्वेंस से दोनों से ही हमें बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सर फर्स्ट टर्म कौन, सेकंड टर्म कौन, थर्ड टर्म कौन, बस। तो आपने कहा, आपके मन में आएगा सर सीक्वेंस में तो हमें कॉमा बता देता है कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है और थर्ड टर्म कौन है। सीरीज के अंदर कौन बताएगा भैया? सीरीज का मतलब होता है जोड़। सीरीज का मतलब क्या होता है? जोड़। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा सीरीज तो क्या है, जब मैं सीक्वेंस को ऐड, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूं, ठीक है, तो जब भी मैं सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूं, लेट्स सपोज से मेरे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन अप टू AN। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूंगा, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आयोटा इमेजिनरी भी हो सकती है, हो सकता है सारे रियल हो सकता है रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन जो भी टर्म्स है अगर मैं इनको प्लस साइन से करके डिनोट कर दूंगा तो ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? सीरीज में। तो अगर आपका सीक्वेंस है, लेट्स सपोज से इफ सीक्वेंस इज A1, A2, A3 अप टू AN, तो जो सीरीज हो जाएगी दिस इज व्हाट सीक्वेंस। ये क्या है आपका? सीक्वेंस। और हम पढ़ क्या रहे हैं? सीरीज। सीरीज क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 करते 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 व्हाट? AN। अगर इन सारे टर्म्स को ऐड करके लिखा हुआ है तो अपन क्या बोल देंगे? ये सीरीज में लिखा हुआ है। अब इस सीरीज में हमें कौन बताता है फर्स्ट टर्म पर कौन है? हमें प्लस साइन डिफरेंस क्रिएट करता है कि फर्स्ट टर्म पर कौन है और सेकंड टर्म पर कौन है। मतलब फर्स्ट ये प्लस साइन से हमें बाइफरकेट हो जाता है कि फर्स्ट टर्म पर ये है, सेकंड टर्म पर ये है, थर्ड टर्म पर ये है। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि √3 प्लस 2 प्लस -2 और प्लस आयोटा प्लस 5 आयोटा -2 आयोटा, तो प्लस और माइनस साइन हमें बता देते हैं। आप चाहो तो इस माइनस को भी लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस का 2 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं तुमसे कहूं एंड सो ऑन सीरीज चल रही है तो इसको सीरीज इसलिए कहूंगा क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे प्लस साइन से बाइफरकेट करे हुए हैं, तो सीरीज हो गया। अगर कॉमा से बाइफरकेट कर रखा है तो हो जाएगा सीक्वेंस। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि बताओ फर्स्ट टर्म पर कौन है? √3। बताओ सेकंड टर्म पर कौन है? 2। बताओ थर्ड टर्म पर कौन है? -2। बताओ फोर्थ टर्म पर कौन है? आयोटा। बताओ फिफ्थ टर्म पर कौन है? 5 आयोटा। तो आप प्लस साइन से बाइफरकेट कर पा रहे हो कि भैया ये क्या है? फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म दैट्स इट, और कुछ नहीं। ढंग से अगर लिखोगे तो भैया सारे के सारे टर्म्स को मैं AR बोल रहा हूं और R चला देता हूं मैं 1 से लेके N।
तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, आर की पहले वैल्यू क्या प्लग इन होगी 1, तो A1 फिर समीशन अपना कमाल दिखाएगा प्लस साइन का, ऑपरेटर है ना, तो फिर प्लस साइन आएगा, फिर आर की वैल्यू 2 प्लग इन होगी, फिर आर की वैल्यू 3 प्लग इन होगी, तो पहले 1 प्लग इन हुई तो 1, फिर 2 प्लग इन तो 2, फिर 3 प्लग इन तो 3, और बीच बीच में प्लस आता जा रहा है। तो ये होता है बेटा सीरीज। क्या होता है ये सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस से हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, केवल और केवल हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि फर्स्ट टर्म पर कौन है, सेकंड टर्म पर कौन है, थर्ड टर्म पर कौन है। सीक्वेंस हमें बताता है कौन, सीक्वेंस हमें बताता है कॉमा से सेपरेट करा हुआ, और सीरीज हमें बताता है प्लस साइन है माइनस साइन से सेपरेट करा हुआ, कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। इसमें अपन कोई भी टर्म्स को ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करते, बस हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बोलो हाँ या ना। अब दो बातें हैं, हमने सीक्वेंस पढ़ा, हमने सीरीज पढ़ा। भैया यहां पर एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक उसी तरीके से विद्यार्थियों की फाइनाइट सीक्वेंस है और इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो ठीक उसी तरीके से एक होगा फाइनाइट सीरीज, क्या होगा, फाइनाइट सीरीज, और एक होगा इनफाइनाइट सीरीज, एक होगा इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है कि नहीं है। तो बस हम ये आइडेंटिफाई करना है। फाइनाइट नाम में लिखा हुआ है कि वो सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भैया वो एलिमेंट्स कैसे भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि रेंज है, बस वो काउंट करे हुए होने चाहिए। और भैया इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस इतनी सी छोटी सी बात है, एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो फिर भी आप कहते हो तो बता देते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6, तो आपने गिन लिया कि 2 3 4 5 6 मतलब 5 एलिमेंट है, और मैं कहता हूं कि भैया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की कोई गिनती है ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस में आ गया, ये फाइनाइट सीक्वेंस में आ गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस को अपन डॉट डॉट कर करके छोड़ देते हैं, जैसे मैंने कहा 1, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 6, फिर मैंने कहा 7, फिर मैंने कहा आयोटा, फिर मैंने कहा 2 आयोटा, अब आगे का पता नहीं, डॉट डॉट कर दो भैया, इनफाइनाइट है, बुढ़ापा आ जाएगा लिखता रहूंगा तो। क्लियर है कि नहीं है। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज का मतलब वही है कि भैया आपको ये तो समझ में आ गया ना कि फाइनाइट सीरीज क्या होता है, कि टर्म्स को ऐड करना, क्योंकि वो ऐड से ही सेपरेट होता है। तो आज अगर मैं लिखता हूं समीशन मतलब एडिंग ऑफ टर्म्स, किसको, टर्म्स को, AR बता रहे टर्म का कहां तक ऐड करो, कहां से कहां तक, R = 1 से लेकर 5 लिखो, तो 5 टर्म्स तक का एडिशन, तो 5 टर्म आपने गिने ना, तो अगर ये फिक्स है, ये फाइनाइट है, ये काउंटेबल है, आप गिन पा रहे हो, तो भैया ये फाइनाइट सीरीज होगी, क्योंकि आप गिन पा रहे हो कि इसके अंदर कितने टर्म्स का एडिशन हो रहा है। तो A1 रखूंगा, फिर A2 रखूंगा, फिर A3 रखूंगा, फिर A4 रखूंगा। आपने यहां पर 5 की जगह 15 कर दिया तो भी काउंटेबल है, आपने 5 की जगह 500 कर दिया तो भी काउंटेबल है, 5000 लिख दिया तो भी काउंटेबल है, क्योंकि आप यहां पर वो वैल्यू रख रहे हो जहां पर खत्म हो पा रहा है, जहां पर खत्म हो पा रहा है वही काउंटेबल है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर आप n भी लिख रहे हो तो ये भी फाइनाइट सीरीज है। बस टर्म्स को ऐड करके लिख देने को ही सीरीज कहते हैं, और उन टर्म्स की काउंटिंग कर पाओ तो फाइनाइट सीरीज, और नहीं कर पाओ तो इनफाइनाइट सीरीज। सर इनफाइनाइट सीरीज कैसे होता है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये हुआ कि हम लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं n के ऊपर। जैसे मैंने कहा AR समीशन R = 1 to n है, अब ये तो काउंटेबल था क्योंकि n पर रुक रहा था, अब फिर मैंने n के ऊपर एक नक्शा दे दिया कि भैया n अब अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, अब ये n पर रुक नहीं रहा, n कहां पर है, n खुद इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ये सीरीज कहां पर जा रही है, इनफाइनाइट पर। तो इसका मतलब हो गया A1 + A2 + A3, करते 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 an तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि n खुद इनफाइनाइट पे जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चलता जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, A1 + A2 + A3 करते 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 an, तो an पर रुका। अब यहां पर तो an कभी रीच करेगा ही नहीं, क्योंकि n क्या है, इनफाइनाइट है, तो n अगर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। क्या विद्यार्थी आपको ये मतलब समझ में आया कि सीक्वेंस और सीरीज का मतलब क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, प्रोग्रेशन की। लेकिन जैसे मैं प्रोग्रेशन की बात करूंगा तो सीधा चालू हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आप बस इस चैप्टर में जो थ्योरी वाले पार्ट है कि सीक्वेंस और सीरीज का मतलब क्या होता है, केवल पहले लेक्चर में आपको इतना इंट्रोड्यूस करवाया कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है, ताकि आप ये समझ पाए कि कितना डेप्थ पढ़ने पर अपने को बातें समझ में आती हैं, और हर एक चीज क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ यूं नहीं कि सिर्फ रीड कर लो, रीड करने से बात नहीं बनेगी। मैंने इतना क्यों फोकस किया कि भैया an के ऊपर, हो सकता था तो ऊपर ऊपर से बता देते, लेकिन नहीं, कि हमने पूरा फोकस किया है कि भैया ये एक प्रकार का फंक्शन है जिसमें इनपुट ये है और आउटपुट पूरा an है, जो आउटपुट है उसी को रेंज बोलते हैं, और वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करे। तो इतना जो डिटेल में पढ़ा है, तो आप एक एक चीज का मतलब बाल की खाल उतारनी है तभी आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए आज मैं सीक्वेंस और सीरीज आपको बताया। कल अपन प्रोग्रेशन की बात करेंगे और प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करेंगे, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बेसिस पे फुल फ्लेज में क्वेश्चंस। जल्दी से इसको